हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम। मैं नेहा रावत फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपनी ब्लॉगिंग की। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी दिन से। तो मेरी तैयारी चल रही है खाना पीना खा के, दिन का चूल्हा बर्तन निपटा के गौरांग के साथ भागवत कथा में जाने की। वैसे तो बच्चों के साथ क्या कुछ सुना भी नहीं जाता, कुछ देखा भी नहीं जाता कहीं। तो अब गौरांग आज घर ही में था, तो उसको मैं ले गई घर में, अकेले अभी छोड़ नहीं सकती थी। तो मैं और गौरांग तैयार होके, हमारी तैयारी चल रही थी भागवत कथा में जाने की, जो कि हमारे सामने गोलू मंदिर में, गरुड़ गोलू मंदिर में भागवत कथा चली है। तो आज है भागवत कथा का तीसरा दिन। तो उसी के साथ हम चले गए थे, और पहले मैं गई अपने पड़ोसी के यहाँ, यानी कि अपन इंदिरा दी के यहाँ। तो जो कि वो वहाँ तैयार नहीं हुए थे, और मुझे वहाँ से फूल वूल भी लाने थे, क्योंकि मेरे यहाँ पे फूल नहीं मिलते। तो वहाँ से मैंने फूल तोड़े, वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे फूल हो रहे थे। और उसके बाद मैंने उनके लिए और अपने लिए फूल तोड़े, और उनसे बोला कि चलो जल्दी तैयार हो जाओ, और भागवत कथा शुरू हो गई है। तो हम हैं 2-2:30 से ज़्यादा हो गया था। तो इसके बाद हम हमारी तैयारी चल रही थी भागवत कथा में जाने की। तो मैंने उनसे बोला जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। इसके बाद मैं गई उनके किचन में, और मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी भोग का सामान वामान भी रखा, और खिचड़ी विचड़ी भी रखी मंदिर के लिए। तो इसके बाद हम गए दुकान में थोड़ा सा पूजा वूजा का सामान रखा, और इसके बाद हम चल दिए थे मंदिर की ओर, जो कि सामने है गोलू मंदिर। और यहाँ पे है गरुड़ गंगा, जो कि सूखी हुई है आजकल, पानी का बहाव बहुत कम है। और इसी के किनारे पे है सरस्वती शिशु मंदिर, गरुड़ का सरस्वती शिशु मंदिर। और इसके बाद हम पहुंच गए थे मंदिर में, और मंदिर में पहुंच के भागवत कथा शुरू भी हो गई थी, और हमने भागवत का सामान रखा इसके बाद, और हम बैठ गए थे भागवत कथा सुनने के लिए। तो जिसमें व्यास जी द्वारा कृष्ण लीला के बारे में, और पांडव कौरव का किस प्रकार से महाभारत हुआ, और किस प्रकार से उनके बीच में युद्ध चला, कैसे हुआ, क्या हुआ, और कृष्ण ने उसमें अपनी क्या क्या भूमिका निभाई, किस तरह कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। तो ये सभी प्रकार का वर्णन व्यास जी ने सुनाया हमें बहुत ही अच्छे ढंग से। यह प्रकार सभा कौरवन में एक शिष्ट जो दुर्योधन छु वी साथ में भीम युद्धवाज वो उलट अमूल जसु श्वास गिंदा वो जाओ। यह प्रकार सब अंत जा अष्टस्थामा पहुंच गई। दूसरा पांच प्राण निकलने जा जब अष्टस्थामा की हूँ, और अष्टस्थामा जब भुवनेश्वर पहुंचा, तीसरा दिन होश है। भगवान शंकर से की हे प्रभु शंकर, कि भगवान शंकर भक्त श्री अश्वत्थामा और पुनः की युद्ध चलो मैं कादायु विगमा पहुंचाओ। भगवान शंकर अब बाण में धरो, बाण संधान करो, और अश्वत्थामा को उतार दे कुरुक्षेत्र मैदान में। अश्वत्थामा ध्यान दुर्योधन पास में, उन्होंने दुर्योधन तीन कभर का मौत दी, क्योंकि अगर त्यार मुख्य योद्धा रूप पर चाहे मेरे पिता या पितामह भीष्म या कृपाचार्य जुड़ रही ये यहाँ पर युद्ध होना सब न प्रेम 5% दिखे का प्रेम ऋषि खाद युद्ध बनाए। अगर मिथो मुने भी 5 घरे एक धनी, तो दुर्योधन के होना हम सभा छिया उस सभा में एक नंबर मेरे प्राण निकलने क्षण मैं मरते मरते दम तक ले वही बिछा कर यो का दिनों ये 5 भाई में एक मर गो, जो मरते सब बड़ी शांति मिले। तो अश्वत्थामा के गुणा अरे दुर्योधन तो गुणा से एक भी आज रात ये 5 के 5 में मार दूँ। तो इसी तरह आज की भागवत कथा पूर्ण हो चुकी थी, और इसके बाद हुई पूजा आरती और भजन कीर्तन, और इसके बाद
गौराम बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने भी पूजा आरती आरती ली और प्रसाद लिया, पंचामृत लिया और उसके बाद आ गई थी हम घर को, मैं और गौरांग और बाकी वहाँ महिलाओं के भजन कीर्तन चल रहे थे। तो मैंने गोलू देवता के दर्शन किए। गोलू मंदिर में जाके गोलू देवता के दर्शन नहीं हो पाए थे अभी तक, क्योंकि हम आधे भागवत हमारी आंतरिक स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम सीधे भागवत में ही बैठ गए थे। तो इसके बाद आते वक्त मैंने किए गोलू देवता के दर्शन और गौरांग ने भी। गौरांग को नींद आने लगी थी, तो इसलिए गौरांग रो रहा था। इसके बाद महिलाओं के वहाँ भजन कीर्तन चल रहे थे और मैं और गौरांग आ गए थे। मैंने किए गोलू देवता के दर्शन किए और साथ में ही बना है नया गरुड़ देवता का मंदिर, और गरुड़ देवता के भी दर्शन किए और उसके बाद आ गए थे घर को। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।